हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। तो आप सब में से किस किस के दिल ने गुस्ताखी किया है? दिल ने कहीं कहीं भी होता ना कि हमें किसी किसी का वे ऑफ टॉकिंग पसंद आ जाता है, किसी का फैशन सेंस, किसी का कुछ तो किसी का कुछ पसंद आ जाता है। तो किसके साथ ऐसा हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं आगे हुआ क्या प्रीवियस पार्ट में। तो प्रीवियस पार्ट दूँ या नहीं दूँ? चलो दे ही देते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमारी जो हम किया होती हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी होती हैं, और इतना एग्रेसिव होना शायद मीरा को कहीं ना कहीं डरा चुका होता है। अब वो इस हरकत पे क्या सोच रही हैं, क्या रिएक्शन, क्या एक्शन, क्या होगा, ये तो आगे सुनने के बाद पता चलेगा। तो कुछ ऐसा होता है कि हमारी जब मीरा को किया ऐसे अपने बाहों में होल्ड की होती हैं, तो मतलब उनकी कमर को पकड़ के होल्ड की होती हैं, तो काफ़ी कोशिश कर रही होती हैं मीरा उनसे अपनी कमर को छुड़ाने की। तो कहती हैं कि मीरा बेकार की कोशिश कर रही हो, और मैं तुम्हें बता रही हूँ, बता नहीं रही, वार्निंग दे रही हूँ, उस हेमा से दूर रहो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उस हेमा के लिए भी, समझी? और उनको कमर से छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मीरा जब इनका ये बिहेवियर देखती हैं, ऐसे जाते हुए देखती हैं, तो मीरा को थोड़ा सा बुरा लगता है, और काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और वो सोचती हैं कि किया वो उनसे प्यार तो करती हैं, मगर प्यार इतना कि वो किसी भी हद तक चली जाए। और ये प्यार उन्होंने उनकी आंखों में देखा होता है, और उनको ये चीज़ अब एहसास हो रही होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो मीरा होती हैं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना था, कहीं किया ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। अब हमारी मीरा को इस बात का टेंशन होने लगता है। फिर वहाँ से जब वो स्टोर रूम से निकल रही होती हैं, उनको निकलते हुए अजय देखता है। तो वहाँ पे आके बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं, और वहाँ से ये बोल के चली जाती है। और वो बोल के चली जाती है, जो फिर हमारी रोली मिलती हैं। तो रोली कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो उसके फेस पे घबराहट और डर दिख रहा होता है हमारे किया कि इस व्यवहार ने मीरा को डरा दिया होता है। तो रोली से मीरा कहती है कि यार मैं क्या बोलूं? तो कहती है कि जो हुआ है वो बोल। तो कहती है कि एक्चुअली रोली, मैंने जो आज किया के आंखों में देखा है ना, वो जुनून, वो पागलपन देखा है। कहीं ये सब हम हेमा के साथ मिलके कर रहे हैं? कहीं मीरा पूछ रही होती है रोली से कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे? तो कहती हैं कि नहीं यार, इसमें क्या गलत है, बस उसकी ज़ुबान से उसकी बातें निकलवानी है और बस बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो कहती हैं कि कहीं ये जंग न छिड़ जाए। तो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। और वो ऐसे संतावना देती हैं हमारी रोली। और फिर हमारी जो मीरा होती हैं वो अपने क्लासरूम के तरफ चली जाती हैं। क्लासरूम में जाने के बाद स्टाफ रूम में जाने के बाद वहाँ पे सब लोग बैठे हुए होते हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मीरा एक अलग ही जोन में बैठी हुई होती है। तो वहाँ पे जो उनके साथ जो टीचर्स होती हैं, जैसे कि एक का नाम होता है रूपाली, वो आती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ मीरा मैडम, आप काफ़ी खोई सी लग रही हैं। तो कहती हैं कि नहीं नहीं मैडम, आप क्यों, कुछ काम था आपको? तो कहती है कि नहीं, वो प्रिंसिपल मैम आपको बुला रही हैं। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ।
वो वहाँ से उठती है और वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाती है। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो कहती हैं कि जो बच्चों की तैयारी करवानी थी, एक कंपटीशन है और मैं चाहती हूँ कि वो इसमें सारे बच्चे पार्ट लें और सबका अपना अपना परफॉर्मेंस रेट किया जाएगा, उस हिसाब से विनर डिक्लेयर किया जाएगा। और वो बोलती हैं कि ठीक है मैम, बट कंपटीशन अपने कॉलेज मतलब स्कूल के बच्चों में ही रहेगा या कॉलेज के बच्चे भी कहीं से आ रहे हैं कुछ? तो कहते हैं नहीं, बस हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं बस वही रहेंगे और जो लोग भी पार्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और एज अ कंपटीशन कि काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी हैं या मतलब तैयारी कराने में अच्छी हैं, इस बात के लिए नहीं। वो कहती हैं कि मैं मीरा चाहती हूँ कि इस बार मैं हमारे कॉलेज में जो बच्चे तैयार हों वो एक कॉलेज से कंपटीशन है, उस कॉलेज से हारना नहीं है। तो कहती हैं क्यों मैम? तो वो हमारा राइवल है। तो थोड़ा सा उसको अनलॉजिक सी बात लगती है हमारी मीरा को। कहती ठीक है मैम, मैं कोशिश करूँगी। दीदी नहीं मीरा, मुझे कोशिश नहीं 100% चाहिए और मुझे इतना जानना है कि हमारे ही कॉलेज में सारी चीज़ें फाइनल होनी चाहिए और नेक्स्ट अपने कॉलेज में कंपटीशन होने के बाद फिर वहाँ पे हम कंपटीशन के लिए अपने बच्चों को भेजेंगे। तो दैट मीन्स तैयारी कराना है मैम पहले से ही। तो कहती है हाँ, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाना ही चाहिए जो एक कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, काफ़ी कुछ होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और बोलने के बाद हमारी जो मीरा होती हैं सुन के वहाँ से चली जाती हैं। मीरा परेशान होती हैं कि वो किया को कैसे समझाएंगी, क्योंकि किया काफ़ी गुस्से में होती हैं और किया को गुस्सा दिलाने का काम खुद मीरा ने किया होता है। तो अब वो सोच रही होती हैं कि अब किया अगर नहीं करती है तो फिर इधर सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिर वो स्टाफ रूम में जाती है तो इधर से रोली आती है, तो कहती है कि क्या हो गया मीरा? तो कहती है कि अरे यार, ये जो हमारी प्रिंसिपल है ना, उनका दिमाग फिरा हुआ है। बच्चों को ऐसे ही कंपटीशन पे कंपटीशन देने की कोशिश कर रही हैं। पहले कह रही हैं कि तैयारी कराना है और कॉलेज के ही बच्चों में मतलब अपने यहाँ ही बच्चों में कंपटीशन कराने के बाद फिर से वो कंपटीशन में भेजेंगी बाहर, आउटडोर। तो कहती हैं कि तो उसमें बुराई क्या है, इसमें अपने कॉलेज के बच्चों का आईक्यू लेवल पता चल जाएगा। तो कहते हैं कि तैयारी कराने की बात है, समझ रही हो, और तैयारी सारे बच्चों की चल ठीक है, मैं सारे बच्चों की करा भी लूँ, मगर किया पॉसिबल ही नहीं है, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तो वो और उन्होंने बोला है कि कोशिश नहीं 100% चाहिए। तब बताओ मैं क्या करूं? तो कहती हैं कि ये तो सीरियस मैटर हो गया। फिर इधर अनु जो होती है वो आती है और कहती है कि तो फिर वो जैसे ही देखती है अपनी बहन को, फिर कहती है मैम मुझे कुछ डाउट्स थे। तो वो कहती कि हाँ बताओ। तो वो अपने डाउट्स पूछने लगती है मीरा से और इधर रोली खड़ी होकर देख रही होती है। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग होता है, इसमें थोड़ा अनु समझने की कोशिश कर रही होती है, आधा ध्यान उसकी क्वेश्चन में होता है, आधा ध्यान इधर होता है। तो इधर से बोलती है मीरा की अनु ध्यान इधर, ठीक है, जो पूछने आओ वो पहले पूछो और फिर इधर उधर दिमाग लगाओ। तो कहती है कि जी। अब वो बताती है, उसको समझ में आ जाता है, फिर वहाँ से जाती है। तो फिर मीरा क्लासरूम में जाती है, 12th के क्लासरूम में जाने के बाद
वो खड़ी होती है और सबको अटेंशन बोलती है, सब अटेंशन करके सुनते हैं। सारे अपने अपने क्लासरूम में सारे अपने अपने टीचर्स जाके सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर रही होती है, क्योंकि मीरा ने बता दिया होता है सबको स्टाफ रूम में कि क्या बताना है और क्या क्या चीज़ है। तो कहती हैं कि जो मीरा होती हैं कंपटीशन के बारे में बताती हैं, सब लोग बड़े चाव से सुनते हैं और कहती हैं कि हम 10 दिनों तक आप सबकी तैयारी कराएंगे और उसके बाद से कंपटीशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट 6 से होगा, 6th क्लास से होगा, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और फिर जो बच्चे लास्ट में आएंगे वो 12th के बच्चे होंगे और उनको खासकर काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि उनको आउटडोर कंपटीशन के लिए भेजा जाएगा। तो कुछ उसमें खुश हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दुखी हो जाते हैं, जैसे जानू, सुनील जो होते हैं ये सब दुखी हो जाते हैं। और जो विकास होता है, जो साक्षी होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अनु वगैरह होते हैं, खुश हो जाते हैं कंपटीशन के नाम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपटीशन होगा तो प्राइज़ भी होगा और प्राइज़ होगा तो क्लास में बड़े बनने का ओहदा भी मिलेगा। तो इधर हेमा वगैरह भी खुश हो जाते हैं। हेमा बड़े ध्यान से मीरा को देख रही होती है और बार बार हाथ उठा रही होती है, आई हैव डाउट करके। तो वो मीरा बड़े प्यार से बताए जा रही होती है और ये प्यार से बताना हमारी किया को समझ नहीं आ रहा होता है। मतलब यूँ कह ले कि वो मीरा को घूर रही होती है। मीरा जब उसकी नज़र पड़ती है किया की तरफ, तो किया जब घूर रही होती है तो वो समझ जाती है कि मेरा इस तरह से बात करना किया को अच्छा नहीं लग रहा है। अब मीरा क्या करे? फिर मीरा बोल देती हैं कि मैं बाद में सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी और वो वहाँ से चली जाती हैं और काफ़ी गुस्से में होती हैं। फिर हमारी जो किया होती हैं, फिर वो लंच होता है। लंच होने के बाद सब लोग ग्राउंड एरिया में बैठे हुए होते हैं और किया जो होती है वो उसका फोकस क्रिकेट से बिल्कुल हट चुका होता है। मगर वो आज अपना लंच टाइम में ही सारा तैयारी करके आती है। रोली वही स्टेडियम पे ही होती है, मतलब जो प्रैक्टिस ग्राउंड होता है वहाँ पे, और वो वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे जो बॉलर्स होते हैं वो बॉलिंग करा रहे होते, इतने ज़्यादा फास्ट बॉलिंग पे भी वो छक्के चौके लगाए जा रही होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो थक जाती है। थकने के बाद उसको चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अगर जैसे ही चक्कर आता और गिरती है तो सारे जगह पे हल्ला हो जाता है कि किया बेहोश हो गई। और ये बात भी उड़ते उड़ते कहीं से मीरा के पास पहुंचती है और ये जैसे निकल रही होती है स्टाफ रूम से किया को देखने के लिए, तो इधर रास्ते में हेमा मिल जाती है। हेमा रोक लेती है मीरा को और कहती कि मैम मुझे एक डाउट था, आप प्लीज़ मेरा डाउट क्लियर कर देना। तो कहती है कि हाँ बोलो क्या डाउट था। तो कहती कि मैम मुझे ना ये कंपटीशन जो तैयारी कराने की है तो किस बेसिस पे होगा, मतलब जैसे कि जीके वगैरह भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, या मतलब लाइक सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। तो कहती हैं कि सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, जीके से या किसी चीज़ से भी क्वेश्चन आ सकता है और वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं। तो कहती कि मैम आप जा कहाँ रही हैं। तो कहती हैं कि मैं उधर ग्राउंड एरिया पे जा रही थी। तो कहती हैं कि पर क्यों। तो उसका जवाब नहीं देती, वहाँ से चली जाती है मीरा और वो भी उसके पीछे पीछे, मीरा के पीछे पीछे हेमा भी आ जाती हैं। जब हेमा आती हैं और मीरा भी आती हैं, किया को अभी पानी लाके देता है और सुनील, विकास और ये सब देख रहे होते हैं। जानू, साक्षी वगैरह उसके पास बैठे हुए होते हैं। तो जब वो
मीरा आती है। पहले तो हमारी जो किया होती हैं थोड़ा खुश होती हैं, जैसे ये किया के पीछे से आते हुए हेमा को देखती हैं, फिर से उनकी आंखें लाल हो उठती हैं। एक तो पहले ही ज़्यादा ही मतलब प्रैक्टिस करने की वजह से बदहवास हो चुकी होती हैं, और जैसे थोड़ा बहुत होश में आती हैं और इन दोनों को साथ में देख के फिर से ये गुस्सा में आ जाती हैं, और एक बार फिर मीरा की तरफ वो घूरने लगती हैं। अनु देखती है कि किसकी तरफ घूर रही है, तो मीरा सामने होती है और उनके बगल में हेमा होती है। हेमा अपने मन से आई होती हैं, मीरा ने उनको बोला नहीं होता है। अब मीरा वहाँ पे खड़े होकर उनको देख रही होती है, उनको तो पता तक नहीं होता कि उनके पीछे हेमा खड़ी है। फिर जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना गुस्सा क्यों कर रही है। जैसे ही वो पीछे देखती है, पीछे तो हेमा होती हैं, और बस भाई साहब हो गया मैटर, सारा काम फिनिश ख़त्म। तो कहते हैं कि ठीक है, अब कुछ लोगों को ऐसे ही बोल रहे थे, टोन काट रहे थे कि अकेले तो कहीं आ जा नहीं सकते, एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छा बॉडीगार्ड है जो अपने बॉडी का गार्ड कर ही नहीं सकता। ये बोल के वहाँ से वो चली जाती हैं, और वो जाती है चेंजिंग रूम में। वो अपने कपड़े चेंज करती हैं और थोड़ी देर वहीं बैठती हैं, और वो मोमेंट्स याद करने लगती हैं जब वो यहाँ क्रिकेट चेंजिंग रूम में जो मीरा के साथ उन्होंने पल गुजारे होते हैं उस बारे में सोचने लगती हैं। कहती हैं कि मीरा तुम इतनी कैसे बदल सकती हो, मैंने सोचा नहीं था यार कि तुम इतनी बदल जाओगी। एक पल में तुमने मुझे इतना प्यार किया और एक पल में तुमने मुझे इतना पराया कर दिया। मीरा तुमने ये सही नहीं किया। और वो वहाँ से खड़े होके अपने क्लासरूम की तरफ निकल रही होती हैं। मीरा हेमा को देखती हैं, और हेमा को देखते ही वो समझ जाती हैं कि वो किसके लिए था। वहाँ से वो चली जाती हैं। फिर जो होता है कि हमारी जो अनु होती हैं वो देख के सिचुएशन को समझ जाती हैं, और जैसे ही वो साथ में जा रहे होते हैं तो हेमा जो होती हैं उनको उनके फ्रेंड्स बुला लेते हैं। तो इधर वो जा रही होती हैं तो कहती हैं कि दी प्लीज़ आप अपनी बात को क्लियर करें, और ये हेमा के साथ क्या चल रहा है। आप जानती हैं ना कि वो आपको लेके कितनी पॉसेसिव है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए और बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ रह ना जाए। जब वो बोलती है किया मीरा को, जो हमारी अनु होती है, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें एक साथ घूम रही होती हैं। फिर मीरा सोच रही होती कि ना वो इकरार कर रही है ना ही इनकार कर रही है। अगर प्यार है तो बोल क्यों नहीं देती। तो ऐसा भी क्यों खुद को रोक के रखना कि बोलना ही नहीं है। तो इस बात पे एक लाइन हमारे तरफ से भी कि मोहब्बत और इनकार में जो जहर होता है ना, वो एक बार जहन में फैलता ज़रूर है, और वही जहर इंसान को कमाल करने से नाकाम कर देता है। तो ऐसे ही कुछ हाल हो रहा होता है इन दोनों का। हमारी मीरा वहाँ से सोचते हुए जा रही होती हैं। फिर जो अनु होती हैं वो मीरा को बोलती कि दी आज मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, तो आप घर चले जाइएगा और मैं उसके यहाँ आज रुकूंगी। तो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से जाते हैं। ऐसे कॉलेज ख़त्म होता है, और कॉलेज ख़त्म होता है शाम को जब ये लोग सब अपने अपने गाड़ी से निकल रहे होते हैं, तो किया सबसे लास्ट में निकलती है क्योंकि वो मीरा का वेट कर रही होती है। मीरा जब गाड़ी निकाल के जा रही होती है तो देखती कि वो अकेले जा रही है।
तो वो अनु से पूछती कि तू क्यों नहीं गई, तो कहती कि वो गुड़िया है ना, उसके यहाँ मैं जा रही हूँ आज। तो कहते क्यों, वो आज कंपटीशन के बारे में बात हुई थी ना, थोड़ा सा उससे डिस्कस करना था और पता करना था, तो मैं उसके यहाँ जा रही हूँ। तो कहती है ठीक है। वो वहाँ से चली जाती गुड़िया के साथ, और वो वहाँ पे रुकती है, जो हमारी क्या होती है, उसकी गाड़ी आती है, और वो अपनी गाड़ी में बैठती हुई कहती है कि भैया मैं रास्ता बता रही हूँ, आप उधर फॉलो करो। उधर उस रास्ते पे फॉलो करते हुए जाते हैं, तो इधर मीरा की स्कूटी एक जगह पे साइड दिखती है, तो कहती है कि ये अचानक से यहाँ, और जब इसकी स्कूटी यहाँ क्या कर रही है और ये कहाँ है, मीरा को वो ढूंढने लगती है। उसकी नज़रें मीरा को सिर्फ ढूंढ रही होती हैं। मीरा कहाँ गई, इसकी गाड़ी यहाँ पे पार्क है और वो पागलों की तरह ढूंढ रही है। अब ढूंढते ढूंढते वो देख रही होती है चारों तरफ कि इधर नहीं है उधर नहीं है, और अब वो परेशान होके सोचती है कि वो उसको कॉल लगा ले। फिर सोचती है कि नहीं, कॉल नहीं लगाना है। फिर सोचती है कि अगर मैंने कॉल लगाया तो वो फिर अलग हो जाएगा, पहले मैं अच्छे से ढूंढती हूँ। फिर वो कोशिश करती है, फिर जाके एक जगह उसकी नज़र ठहरती है कि देखती है कि ये कौन, और जैसे उसकी नज़रें उन पे पड़ती हैं, उसकी नज़रें खुली रहती हैं और होश उड़ जाते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, क्या देख लिया किया ने, क्या होगा। तो बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।